ड्रामासोल बजरंग की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि एनी जो है वो कहती है आयमा को और इसकी माँ दुर्दाना को कि आप लोगों का तो अब अल्लाह ही वारिस है, क्योंकि आप लोग जो जहन लेके बैठ चुके हैं, जो कुछ करना चाह रहे हैं और किस हद तक आपकी घिनौनी साजिशें हैं, ये सारी अल्लाह ही सबको दिखाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग तैयार हो जाइए। आप लोगों के साथ अब जो होने वाला है वो खुदा ही जानता है। जिसको सुनकर वो कहती है, हाँ मुझे पता है खुदा जानता है, लेकिन तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमें पता है कि अपने आप को कैसे ठीक करना है। लेकिन दुर्दाना को, रायमा को इस चीज़ का यकीन हो चुका है कि अब उनकी दाल नहीं गलने वाली है, बल्कि अब दाल उनकी बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। यानी कि उनके पास अब कुछ भी नहीं रहने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द फाखरा को इस बात की समझ आ जाएगी कि एमल में और आयमा में क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस तो साफ साफ नज़र आ रहा है। वो वाकई में उससे शदीद मोहब्बत करती है और उसके नज़दीक रुपया पैसा दौलत कुछ भी नहीं है। उसके नज़दीक सिर्फ और सिर्फ शहरयार था जिससे वो प्यार करती थी, और सबसे कीमती चीज़ वो थी। इसलिए आज वो किसी चीज़ को भी खातिर में नहीं लाती है और कहती है कि नहीं, मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो इंसान था। जिस पर आप देखेंगे कि फाखरा काफ़ी ज़्यादा खुश है और कहती है कि मुझे बहुत खुशी होती है तुम्हें इस तरीके से देख के, कि आखिर कोई इतना भी खुददार हो सकता है। यकीन मानो मेरा दिल बहुत खुश होता है ऐसे लोगों को देख के, लेकिन ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम हैं। मैं पहले इन सब बातों को दिखावा समझती रही, लेकिन अब जाके मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ है कि ये दिखावा नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत थी जिसको मैं जान नहीं सकी। और अभी तक मेरे दिल में बहुत बुरी फीलिंग है अपने लिए कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। इस चीज़ का एहसास उसको बड़े अच्छे तरीके से है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो मनाने की तो काफ़ी कोशिश कर रही है, लेकिन एमल किसी भी तरीके से उसकी बात को नहीं मान रही और कह रही है कि मैं कभी भी वापस नहीं आ सकती हूँ। बस यही अटल है और यही बात मेरी तय है। इसलिए वो इस बातों को लेके काफ़ी परेशान हो चुकी है। इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके ये काम करना ही करना है। खैर, ये चीज़ में कामयाब नहीं हो सकती है। फ़िलहाल तो फ़ाकरा बहुत परेशान है, क्योंकि उसको और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा और उसको आज आकर एमल और एनी ही नज़र आ रही हैं, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा बुरा सलूक किया है जो आगे आकर इसके दुखों में बदल चुका है। लेकिन अब देखेंगे कि वो अफ़ान को बुलाती है और अफ़ान से कहती है कि देखो अफ़ान, मैं चाहती हूँ कि हम जाकर एमल से माफ़ी मांगें, बल्कि मैं जाके एमल से माफ़ी मांगूँ, क्योंकि मैंने जो कुछ उसके साथ किया है, आज मुझे इन सब बातों का बहुत ज़्यादा अफसोस है और मैं चाहती हूँ कि जाकर सारी बातों को क्लियर किया जाए और उनसे माफ़ी मांगी जाए। जिस पर आप देखेंगे कि फ़ान काफ़ी खुश होता है और कहता है कि ये आज आपने पते की बात की है और बहुत ही ज़बरदस्त बात की है, ऐसा ही होगा जैसे आप चाह रही हैं। इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम जाकर उससे माफ़ी मांगेंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। जिस पर आप देखेंगे कि वो काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन फ़ाकरा कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आयमा और दुर्दाना इतनी रूठी रूठी क्यों हैं। जब मैं हक का साथ दे रही हूँ तो ये लोग कैसे मुझसे मुँह फेर रहे हैं, लेकिन जब मैं इनकी साजिशों, इनकी चालों में इनकी मदद करती थी तो ये लोग कैसे मेरा साथ देते होते थे। लेकिन देखिए, अब इन लोगों को कोई परवाह, कोई फ़िक्र नहीं रही, बल्कि ये लोग अब ऐसे बदीद हो चुके हैं कि अब मुझसे आंखें कतराने लग गए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई गड़बड़ ही ना हो जाए। इस पर अफ़ान कहता है कि आप क्यों इन बातों की टेंशन ले रही हैं। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपको बिला वजह इन बातों को लेके परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इन पर अपनी पूरी नज़र रख रहा हूँ और आप फ़िक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। इसलिए टेंशन मत लें और सिर्फ अपनी माफ़ी तलाफ़ियों पे ध्यान दें। जो गुनाह किए हैं बस उनको अपने ज़हन में रखें और सबसे माफ़ी मांगती फिरें। बस यही अब आपका एक काम है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बरंग के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब जाकर फाखरा को इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि उसने जो कुछ भी एमल के साथ किया है बहुत ही गलत किया है। खैर, आप देखेंगे कि अफ़ान उसको इस चीज़ का एहसास दिला चुका है कि उसको वाकई में एमल की बात मान लेनी चाहिए और उन लोगों के पास जाना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अफ़ान बहुत ही पॉजिटिव माइंड बंदा है और बस यही बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरी माँ सही बंदों की पहचान कीजिए और इन गलत लोगों से ज़रा दूर ही रहिए, इन पर फासला ही रखिए। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है, हाँ बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, मुझे ऐसा ही करना है और मैं ऐसा ही करूँगी। दुर्दाना किसी हद तक भी जा सकती है, इसलिए आयमा को कहती है कि देखो आयमा, अब हमें और रास्ता अपनाना होगा। ऐसा ना हो कि कल कला एमल इस घर में दोबारा आ जाए और फिर तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला।
बड़ी चालाकी और बड़ी होशियारी के साथ अब हमें ये सारी चीज़ें हथियानी होंगी। यानी कि जो घी है अगर वो सीधी उँगली से नहीं निकला तो उँगली को टेढ़ा करना पड़ता है। तो समझो अब अपनी उँगली जो है तैयार कर लो टेढ़ी करने के लिए। क्योंकि आप देखेंगे कि आयमा बड़ी ही चालाक और अपनी माँ से 10 हाथ आगे और कहती है कि हमें खाला जान की इस तबीयत का फ़ायदा उठाते हुए एक काम तो करना है और जाकर अब हमें पेपर जो हैं प्रॉपर्टी के वो चुराने और सब कुछ अपने नाम करना है। यानी कि जो हमारा मकसद रहा है, इस लालची औरतों का जो मकसद रहा है, बस ये औरतें यही करना चाह रही हैं और इनका कोई भी मकसद नहीं है। जिस पर आप देखेंगे वो कहेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि फ़ाखरा बेगम फिर होश में आ जाएं और फिर दोबारा काम जो है ख़राब हो जाए। उनके होश में आने से पहले पहले सारा कुछ कर लेना है और सारा कुछ हथिया लेना है, क्योंकि वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है, हाँ बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये औरत इतनी होशियार है, ये दोबारा ठीक होने में कुछ वक्त नहीं लगाएगी। इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके ये काम करना ही करना है। खैर ये चीज़ में कामयाब नहीं हो सकती है। फ़िलहाल तो फ़ाकरा बहुत परेशान है, क्योंकि उसको और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा और उसको आज आकर एमल और एनी ही नज़र आ रही हैं, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा बुरा सलूक किया है जो आगे आकर इन इसके दुखों में बदल चुका है। लेकिन आप देखेंगे कि वो अफ़ान को बुलाती है और अफ़ान से कहती है कि देखो अफ़ान, मैं चाहती हूँ कि हम जाकर एमल से माफ़ी मांगें, बल्कि मैं जाके एमल से माफ़ी मांगूँ, क्योंकि मैंने जो कुछ उसके साथ किया है आज मुझे इन सब बातों का बहुत ज़्यादा अफसोस है और मैं चाहती हूँ कि जाकर सारी बातों को क्लियर किया जाए और उनसे माफ़ी मांगी जाए। जिस पर आप देखेंगे कि फ़ान काफ़ी खुश होता है और कहता है कि ये आज आपने पते की बात की है और बहुत ही ज़बरदस्त बात की है, ऐसा ही होगा जैसे आप चाह रही हैं। इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम जाकर उससे माफ़ी मांगेंगे और सब कुछ ठीक कर देंगे। जिस पर आप देखेंगे कि वो काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन फ़ाकरा कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आयमा और दुर्दाना इतनी रूठी रूठी क्यों हैं। जब मैं हक का साथ दे रही हूँ तो ये लोग कैसे मुझसे मुँह फेर रहे हैं, लेकिन जब मैं इनकी साजिशों इनकी चालों में इनकी मदद करती थी तो ये लोग कैसे मेरा साथ देते होते थे। लेकिन देखिए अब इन लोगों को कोई परवाह कोई फ़िक्र नहीं रही, बल्कि ये लोग अब ऐसे बदीद हो चुके हैं कि अब मुझसे आंखें कतराने लग गए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई गड़बड़ ही ना हो जाए। इस पर अफ़ान कहता है कि आप क्यों इन बातों की टेंशन ले रही हैं। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपको बिला वजह इन बातों को लेके परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इन पर अपनी पूरी नज़र रख रहा हूँ और आप फ़िक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। इसलिए टेंशन मत लें और सिर्फ अपनी माफ़ी तलाफ़ियों पे ध्यान दें। जो गुनाह किए हैं बस उनको अपने ज़हन में रखें और सबसे माफ़ी माँगती फिरें। बस यही अब आपका एक काम है।